500 का पेट्रोल हो जाएगा, 600 का डीजल हो जाएगा, नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। अरे बाप रे, मतलब कि 500 का पेट्रोल, 600 का डीजल, फिर भी नरेंद्र मोदी। बिल्कुल। आज तक आपने इतनी बड़ी एक्सप्रेसवे देखी थी क्या? दिल्ली से मुंबई नहीं, अब तो अमेरिका के टक्कर का रोड बन रहा, अमेरिका इवन उससे बढ़िया। 100 वंदे भारत अभी मिल गई है पूरे भारत को। अच्छा, कभी किसी अमेरिकन प्रधानमंत्री को आपने देखा हेलो मोदी जी? कभी देखा? इवन वाजपेयी की बात कर रहे हैं हम। बताइए। और अब ये सब कैसे हो रहा है? तो वो मोदी है ना, मोदी है तो मुमकिन है। और राहुल गांधी है तो? अरे किसकी बात कर, चिरकुट की बात कर, पप्पू है। काहे चिरकुट, काहे पप्पू, क्या वजह है? अरे एक भी उपलब्धि उसका बताइए ना आप मुझे, एक भी उपलब्धि राहुल गांधी का बताइए। गरीबों के लिए खड़े हुए हैं वो। कौन सा गरीब? कौन सा गरीब? वो उसने गरीब को गरीब और गरीब बनाया, अपने अमीर हो गया, गरीब को गरीब बनाया। बोलने का ढंग नहीं, कहते मैं कैम्ब्रिज से पढ़ के आया हूँ, बोलने का नहीं, कुछ से कुछ बोलते हैं। क्या बोलते बताइए आप? मणिपुर की बात करते हैं। 1993 में मणिपुर हुआ था, अभी तो हमारे होम मिनिस्टर बोलने के लिए तैयार थे। उस समय तो होम राज्य मिनिस्टर, होम राज्य मंत्री उसको भेज दिया। तो कांग्रेस किस मुंह से मोहब्बत की बात करता है? अच्छा, तो क्या लग रहा है मोदी को फिर से? आज मोदी ने स्पीच दिया लाल किला से, क्या अगले साल भी प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी स्पीच दे पाएंगे? अगले साल 20-40 तक सीट खाली नहीं है, नो वैकेंसी रिजर्व कर दिया है। बिल्कुल, मोदी के बाद योगी तैयार है। कहाँ सीट ही नहीं है भाई। हाँ बाबा जी, मोदी के बाद योगी बोल रहे हैं। अरे ये तो जनता है भाई, सब जानती है। अरे इंदिरा गांधी ने नसबंदी चलवा दिया था, तो कांग्रेसियों की जमानतें जब्त हो गई थी। हाँ, तो अभी 8 महीना बाकी है। अभी ये कहना नामुमकिन है कि कौन होगा कौन नहीं, ये तो वक्त बताएगा। अच्छा, एक बात रही, आपका भी हुआ था क्या? बता रहे कि हिंदुस्तान को 100 ट्रेनें मिल गई हैं वंदे भारत। ये बता दो कि एक वंदे भारत यहाँ से बनारस तक जाती है। हाँ, तो एक वंदे भारत को निकालने के लिए 100 वंदे जो लोकल ट्रेनें हैं, कोई 17 घंटा, कोई 18 घंटा, कोई 6 घंटा, कोई 10 घंटा लेट जाती हैं। ये बताओ अब इसमें हमारे देश में 65% गरीब इंसान हैं। कितने परसेंट? 65%। 35% लोग पैसे वाले हैं। अब तो ये 65% को तो 16 घंटा, 17 घंटा, 18 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा लेट कर दिए। हाँ, 35% वालों को निकालने के लिए। मोदी ने कुछ काम किया कि नहीं किया? क्या चीज़? मोदी सरकार ने हाँ, 9 साल में कुछ काम? हम बता रहा हूँ, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कोई काम नहीं। कोई काम नहीं हुआ? नहीं। एक बात बताओ, हाँ। किसान आके दिल्ली को घेर के बैठे थे, तो ये मोदी जी कहाँ गए थे? किसानों से मिलने के लिए कच्छ भुज। अच्छा, कच्छ भुज 1 साल 1 महीना यहाँ बॉर्डर पे बैठे रहे हैं। हाँ? फिर वही काम हुआ, किसानों को मार करके ना। जवाब देता हूँ यहाँ भैया, मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया, किसानों के लिए कोई काम नहीं किया भाई। इनके लिए एक सेकंड हैरानी की बात है कि बाबा जी का सबसे बड़ा बात सुनने के बाद ये लगता है कि ये जो जिस तरीके से कह रहे हैं कि भारत का जो विकास 7 एम्स से 15 एम्स पे ले आना, ठीक है, जो 5 यूनिकॉर्न कंपनी थी उसको 100 पे ले आना, ठीक है, बुलेट ट्रेन की संख्या बढ़ा देना, उसके बाद हाईवे की संख्या बढ़ा देना। पाकिस्तान जो कहता है कि अरे जो झंडे पे चांद होना और अरे झंडे पे चांद होना और चांद झंडे पे होना, इसमें बहुत बड़ी फर्क है। ठीक है, ये मोदी जी के आने के बाद यहाँ इतनी बड़ी भीड़ खड़ी हुई है, वरना यहाँ माइक अभी चलता रहता कि जरा अपने नीचे ध्यान दीजिए कहीं बम ना पड़ाओ। अच्छा, ये मोदी जी की मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। देश सुरक्षित है, इसीलिए देश तरक्की कर रहा है। और मोदी जी बात कर रहे विकसित भारत की, वो बात करते थे कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाते हटाते खुद ही सबके सब अमीर हो गए। सोनिया गांधी और ये जमानत पे हैं, राहुल गांधी जमानत पे हैं, फिर भी नेशनल हेराल्ड का जो पैसा गमन करके बैठे हुए। और नेशनल हेराल्ड का जो पैसा वो किसका है? स्वतंत्रता सेनानियों का। इस पे इनकी जबान नहीं निकलेगी। 1947 में इन्होंने नरसंहार कराया, 1984 में इन्होंने कराया,
उसके बाद देश में हर दंगे में इनका नाम आया। एक तरीके से देश को हमेशा इन्होंने लूट पाट तुष्टीकरण के उसमें लेके गए। और कांग्रेस और इनके जो चमचे जो I.N.A वाले जो सारे घूम रहे 26 चिरकुट, इनकी भी बात करें 26 चिरकुट की ना, तो ये सारे देश को लूट रहे हैं। पर जो आज देश के लिए काम करने आया, 100 करोड़ जनता उनका समर्थन करना चाहती है, तो उनको एक नेता कहता है कि उनको वोट देने वाला राक्षस है। हैरानी की बात है कि इस देश में नरेंद्र मोदी चाय वाला का बेटा होके गरीबों की बात करता है, 80 करोड़ लोगों को राशन देता है, फ्री वैक्सीन देता है। पर ये लोग अगर होते तो इसी कोविड टाइम पे पूरा देश बेच देते और देश बेचकर और क्या नाम है अपना पूड़ी आलू खा रहे थे। आता ही नहीं, वो आता ही नहीं अगर मोदी नहीं होते तो। हाँ बिल्कुल, मोदी ने लाया। वो और क्या हो रहा है? मैं बोल रहा था पहले मोदी ने लाया। मोदी को कोरोना लाते हैं, पर सुनिए, पाकिस्तान, अमेरिका और चीन में ओसामा बिन लादेन लाए हैं। हैरानी की बात है कि मोदी का विरोध करते करते ये जमीन चाटने लगे हैं। ये भूल गए हैं कि नरेंद्र मोदी अगर देश में नहीं होते तो कोविड के टाइम पे चाचा भी कहीं लुढ़के पड़े होते। सिंधु बॉर्डर के ऊपर इतनी भीड़ भड़ाका इलाका था, इसमें से कोई भाई भी गया होगा, किसी ने मास्क लगाया था, किसी ने मास्क लगाया था, जो मास्क वाले थे वो भी मास्क उतरवा दिया गया था। जो ये कह रहे हैं ना किसान आंदोलन, ये किसान आंदोलन वाले कहाँ चले गए? मेवात में दंगा होता कहाँ चले जाते हैं, नागलोई में दंगा होता कहाँ चले जाते हैं, और यही राजस्थान में लाठी पड़ती है किसानों पे कहाँ गायब हो जाता है, वो टिकट डकैत कहाँ गायब हो जाता है। हैरानी की बात है कि पंजाब में लाठी पड़ती है, गायब है, महाराष्ट्र में लाठी पड़ती है जब इनका आघाड़ी दल के सरकार होता है तब गायब है। पर एजेंडा चलाने के लिए एमएसपी चिल्लाते हैं। अब वो आंदोलन कहाँ शांत हो गया? कहाँ गया वो आंदोलन? एजेंडा चला रहे थे, उसका सारा निकला ना, कौन कौन उसमें शामिल था, कहाँ से फंडिंग आ रही, कहाँ से फंडिंग आ रही थी, सारा का सारा देश देख रहा है और देश ने समर्थन दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, किसान आंदोलन के बाद भी उत्तर प्रदेश ज्यादा सीटों से जीते ना। तो ये किसान आंदोलन हो गया, शाहीन बाग हो गया, बिरयानी खाने का अड्डा हो गया, ये जितने आंदोलन CA NRC ये सारे ये सब खत्म हो गए। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा था, ये किसान बताओ, शिवम यादव नाम है, शिवम नाम है, वो कह रहे थे, अभी बता रहे थे किसान आंदोलन से कि मोदी जी ने जब सारे बिल वापस ले लिए तो फिर काहे का आंदोलन करेंगे। उनका यही काले कानून की वापसी थी, मोदी जी डर के मारे ले ली वापस, उन्होंने वापस कर दिया, फिर क्या इसीलिए आंदोलन खत्म किया। तो क्या मोदी सरकार ने कुछ काम किया देश के लिए, कुछ उन्नति किया? मुझे तो नहीं लगता। देखिए फैसले लिए हैं, कुछ अच्छे बैकफायर होकर गए, कुछ आगे बड़े अच्छे किए हैं, लेकिन ये नहीं है कि मतलब सब अच्छे किए हैं सब खराबी किए हैं। मणिपुर जैसी हिंसा पे आज तक बोल नहीं पाया, संसद में अविश्वास प्रस्ताव। एक मिनट रुक जाइए, अरे एक सेकंड मैं भी बता दे रहा हूँ, इनका एजेंडा सुन लो। ये सुनिए, बंगाल पे नहीं बोलेंगे, महाराष्ट्र पे नहीं बोलेंगे, राजस्थान पे नहीं बोलेंगे, बिहार पे नहीं बोलेंगे, झारखंड पे नहीं बोलेंगे, मणिपुर कर रहे, मणिपुर कर रहे। 5 मार्च 1966 में 5 मार्च 1966 में मिजोरम में इनकी सरकार ने, इंदिरा गांधी ने बम धमाके कराए थे, उसमें कहाँ गए ये लोग? 1993 में, सुनिए 1993 में इन लोगों ने दंगे कराए, नमाज सुनिए, सुन लीजिए, मणिपुर में क्या नाम है कि अरे कोई जनगणना नहीं गा सकता था, ठीक है, स्कूल पढ़ने के लिए 4 बजे के बंद, मार्केट 4 बजे के बंद। आज सुन लीजिए, मणिपुर में सरकार जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है ना, ये कांग्रेस वाले होते हैं ना, आधा 70% से जनता दंगे के जेल में होती है। सरकार सुनिए, मणिपुर कर रहे हैं, बंगाल में इनकी अम्मा बैठी हुई है जहाँ पर हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, राजस्थान में जो हो रहा है वो उस पर कौन जवाब देगा? राजस्थान में राजस्थान में एक दलित लड़की का कपड़ा उतार के रेप करके जला देते, उस पर जवाब नहीं आता क्योंकि मोनोप्लिंट है, एजेंडा है। क्यों एजेंडे पे काम कर रहे हो? एजेंडे पे क्यों आप काम कर रहे हो? अगर देश की बेटी है, मैं कहता हूँ मणिपुर में गलत हुआ, राजस्थान पे भी बोलो, बंगाल पे भी बोलो, झारखंड पे भी बोलो, पर आप उत्तर प्रदेश में पहुंच जाते हो। उत्तर प्रदेश का बैरिकेड तोड़ के ये चंद्रशेखर आजाद, प्रियंका लड़की हूँ लड़ सकती है, ये नारा लेके पहुंच जाते। पर सुनिए अब ये कहाँ पर है कि बस मणिपुर याद है इनको, इनके एजेंडे में मणिपुर बैठ रहा है, पर बंगाल में क्योंकि बंगाल की जो मुख्यमंत्री वो I.in. वाले पे शामिल हुई। बिल्कुल मैं पूछ रहा, बिल्कुल सही बात है, 100 दिन से हिंसा चल रही, बिल्कुल मैं उसको, आप कहीं राजस्थान की घटना हो, कहीं की घटना हो, उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, बलात्कारों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन वहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है, 100 दिन से आप देख रहे हैं क्या चल रहा है। एक मिनट, और उसके बाद हमारे मोदी जी आते हैं, बहुत अविश्वास प्रस्ताव लाने के लाया जाता है उनके खिलाफ,
तब वो बोलते हैं, भाषण देते हैं, 1 घंटा कुछ मिनट तक अपना वही चलता है कि वो छोड़ो, आज उन्होंने 90 मिनट का भाषण दिया लाल किला से, क्या अच्छा लगा? वो उसमें अगले साल की उन्होंने अपनी पॉलिटिकल व्यू बताए हैं, पॉलिटिकल व्यूज बताए कि मैं फिर आऊंगा, भाषण दूंगा, और अपना एक हर साल की तरह एक योजना चालू कर दी है, वही चल रहा है। 1 मिनट, एक सवाल था सिर्फ मेरा, इन भाई साहब से, आइए हमको सिर्फ इतना बता दिया जाए, एम्स जो दरभंगा में वो कहाँ पे है, बस ये पूछना है। वो सवाल बिहार के रहने वाले हो क्या? नहीं रहने वाले नहीं, पूछ रहे बारे हैं में आप कितना जान रहे हैं बताइए आप? हमको जो चीज आप जानने कितना जानते हैं दरभंगा हमने एम्स के बारे में? पूछ रहे हैं। अच्छा, पूछेंगे भी नहीं। 2015 के बजट में, तब से अभी तक कहाँ थे? 2015 के बजट में एम्स, दरभंगा एम्स के लिए पैसा दिया गया। जी बिल्कुल। ठीक है, नीतीश कुमार आज जमीन दे रहे, कल दे रहे हैं। ठीक है, पहले बोला डीएमसीएच, दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में जमीन दे रहा हूँ। जब वहाँ जांच हुई तो वो जमीन उस एम्स के लायक नहीं था। इसके बाद उन्होंने क्या किया, तो गंडक नदी के नीचे दे दिया। नदी में एम्स बनता है क्या? नहीं बनता है। बताइए। से ये कहेंगे कि बस बनवा दिया हमने, तो मोदी जी ने तो पैसा दे दिया, बनाना तो राज्य सरकार का काम है ना, बनाना तो राज्य सरकार का काम है ना। और एक चीज बता देते हैं, एक चीज हिंदी में एक कहावत है, हाथी चले बाजार, 4 कुत्ते भूखे हजार, कुछ नहीं होने वाला है। मोदी जी 2/3 मेजोरिटी से आने वाले, आ चुके हैं ऐसे तो। अब की बार गई फेंकू सरकार, कौन आएगा फिर? आप चाहे आप भी, चाहे हेलो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री राहुल गांधी। कोई था नहीं। राहुल गांधी का नाम जैसे बता रहे हैं, जैसे इन्होंने अपने गठबंधन का नाम रख लिया I.N.D, उसी तरह राहुल गांधी का नाम प्रधानमंत्री रख दे, उसी लायक है वो। जैसे गांव में जो काबिल लोग होते हैं ना, उसको वकील साहब, डॉक्टर साहब कहा जाता है। अच्छा। इसीलिए उसको प्रधानमंत्री कह दे। इस जीवन में तो वो प्रधानमंत्री, जब तक मोदी और योगी जिंदा है भारत में, इस जीवन में तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। और एक चीज बता दे, कांग्रेसियों कान खोल के सुन लो, यही हाल रहा तुम्हारा या तुम्हारे दल का, दूसरे भाजपा के वोटर को राक्षस बोलते हो, तो 2014 में 42, 2019 में 52, इसमें दहाई में भी नहीं जा पाओगे। बिल्कुल, कहां से जीतोगे? दिल्ली साहब, बिहार में नीतीश कुमार अकेले 1 सीट लड़के दिखा दे, जीत नहीं सकता। 14 में क्या हुआ? 1 सीट है ना, क्या हुआ? आजा महाराष्ट्र, आजा उत्तर प्रदेश, कहां बीजेपी का क्या कर लोगे तुम? राजस्थान क्या कर लोगे? कुछ से किस्मत बदलेगी इनकी? किस नाम बदलने से अगर होता तो मैं नरेंद्र मोदी हो जाता। अच्छा, क्या बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नाम बदलने से। इनका बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होगा? सुनो, अभी 4 स्टेट में सरकार गई है बीजेपी की, 4 स्टेट में। स्टेट से यहाँ सेंट्रल की बात करो ना। मोदी जी झंडा लेके बैठ गए थे वहाँ पे, मैं भाषण दूंगा 4 स्टेट में भाषण। आपने पूछा, एक सेकंड, आप बोलेंगे नहीं? आप बोले, आपने पूछा 9 साल में मोदी जी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी को फंड एक सेकंड। चीन से 38 करोड़ का। अभी आपने पूछा मोदी जी 9 साल में क्या किया? हमारे देश में कितनी IIT थी? हमारे 2014 से पहले हमारे देश में कितनी IIT थी? 6। आज हमारे देश में 34 IIT। अच्छा, ठीक है, हमारे देश में कितनी एयरपोर्ट थी? आज कितनी है? आज ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कितनी थी? आज कितनी है? आज दिल्ली का हाल देख लो। अगर कुछ गलत करोगे तो जोगी का बुलडोजर चलेगा, मोदी का बुलडोजर चलेगा। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, जय भारत माता की जय कहना होगा, नहीं तो कान खोल के सुन लो, मोदी जी आ रहे हैं रिटर्न। आज तक कोई प्रधानमंत्री लाल किला के प्राचीर से बोला था कि मैं आ रहा हूँ? मोदी जी 14 में कितनी अर्थव्यवस्था थी हमारी? कह रहा आएगा, मैं कह रहा हूँ जाएगा मोदी। तो मोदी कितनी अर्थव्यवस्था थी हमारे देश की? 10वां। अभी हमारी कितनी है? $5 ट्रिलियन। मैं 5वीं अर्थव्यवस्था हूँ। और मोदी जी ने आज लाल किला के प्राचीर से बोला कि मैं 2024 में आऊंगा और 26 में हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था
होगी। अभी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कोई पहुंचा था क्या? अभी हमारा चंद्रयान पहुंच रहा है ना, पहुंचा था क्या? खड़के भी वही बोल रहे हैं, खड़के बोल रहे हैं मोदी जो आज लाल किला से तिरंगा फहरा रहे हैं ना, वो अगले साल अपने घर से फहराएंगे। खड़के ढरके फरके क्या बोलेंगे, बोलने आता नहीं है। कितना वोट है कर्नाटक में, कितनी सीटें हैं? अब बीजेपी तो इस बार कचूमर निकालेगी। चंद्रयान मोदी ने क्या किया था? लाल किला किसने बेचा है? जिंदल को 25 साल की लीज पे दिया है। 26 चोर, 26 का 26 चोर, 5 लाख सारे बेल पे, सारे बेल पे। अच्छा मेरी बात बेल पे बता रहा है उनका, आप मुझे किसी चीज में अरेस्ट करते हैं तो मेरे पास ऑप्शन क्या है बेल लेने के अलावा? ये तो गिरफ्तार कर देंगे। मैं क्या करेंगे? कुछ करोगे तभी तो गिरफ्तार करेंगे। पहले कुछ करोगे तभी तो गिरफ्तार। पहले मेरी बात सुनो, पहले सिसोदिया जेल में है ना। केजरीवाल जी बोल रहे थे बहुत, एक सेकंड, केजरीवाल जी बोल रहे थे, केजरीवाल जी बोल रहे थे कि मनीष सिसोदिया बड़ा ईमानदार है, इतना बड़ा शिक्षा मंत्री, इतनी स्कूलें बनाई। ये नहीं कहते हैं कि ये अबकारी मिनिस्टर है। अगर इतना ईमानदार है तो सुप्रीम कोर्ट बेल क्यों नहीं दे रही है? हाँ भैया, ये बताओ, मोदी जी ने आज 90 मिनट का भाषण दिया, उसमें उन्होंने ये बोला कि अगले साल फिर से आ रहा हूँ, आपको सारे काम गिनवाऊंगा। गाना गाने का दिन, देशभक्ति के लिए गाने गाओ यार, बहस करने का दिन थोड़ी आज। गाना गाओगे? हाँ तो गा तो रहे, उधर गाओ यार। तुम गाओगे? हाँ तो गा। ठीक है, ये बताओ कि 90 मिनट के भाषण में आपको क्या अच्छा लगा मोदी के? देखिए, सबसे बड़ा बात कि जो इस देश के विपक्ष जो है, जो 26 चिरकुट मिले हुए, वो लोग मणिपुर का मुद्दा उठा रहे थे। ठीक है, सबसे बड़ा बात कि मोदी जी इस पे बहुत ज्यादा अच्छा टिप्पणी की है कि अभी मणिपुर पूरा शांतिपूर्ण है, ये शांतिपूर्ण का त्यौहार ऐसे ही मनता रहना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, पाकिस्तान को घेरने का काम किया। पाकिस्तान को अगर घेरा है तो समझिए कांग्रेस को भी कहीं कहीं घेर लिए। उसके बाद पाकिस्तान कांग्रेस का लिंक? हाँ, अरे पूरा लिंक है, पूरा फंड आ रहा। आपको तो जानकारी, आज 15 अगस्त का दिन है ना, आज आपको गारंटी के साथ बोल रहा है। आप कांग्रेस का इतिहास देखिए, अंग्रेज स्थापना किया, पाकिस्तान से फंड ले रहा है, पाकिस्तान और चाइना का एजेंट है राहुल गांधी। ठीक है, भिखारी यार, क्या फंड देगा? नहीं, अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी बोले हैं ना कि हम लोग जो है, क्या बोलते हैं, हम लोग राम है और मोदी जी रावण है। ठीक है, तो आपको बता दें रावण के पास कितना सर था? 26 सर। ठीक है, 10 सर था तो ये लोग के पास 26 सर है, तो रावण कौन हुआ? ये राहुल गांधी लोग। ठीक है, ये लोग रावण है और राहुल गांधी खुद आपको पता है क्या है? कौन है राहुल गांधी? सुनिए ना क्या है, राहुल गांधी सुपनेखा है, जिसका देश में तो नाक कटले है, साथ में बाहर में भी जाके नाक कटवाता है। दूसरी बात, मोदी जो काम किया, राहुल गांधी है बहुत ग्रेट, ठीक है, लेकिन हो गए बहुत लेट। अच्छा। क्योंकि अब देश का जनता समझ चुका है किसको वोट देना है, किसको जिताना है। जो मोदी जी काम कर रहे हैं, अभी कभी फ्लाइंग किस लेते हैं, कभी लिप किस करते हैं, कभी हवाई चुम्बन देते हैं। ये चुम्बन वाला नेता हम लोग को नहीं चाहिए। ठीक है, कोई मर्यादा नहीं है, नहीं। अरे सबसे बड़ा नफरत की जो दुकान में सबसे बड़ा बाजार कौन खोला? राहुल गांधी। ठीक है, लेकिन हमको ऐसा चुम्बन नहीं चाहिए जो, एक बात आप बताइए, बोलते हैं स्मृति ईरानी को हम किस नहीं किए। ठीक है, जनसेवक बोल रहे हैं वो लोग, चुम्मा लेके जन सेवा करेगा? गजब बात करें। उनको तो युवा का लीडर भी बोला जाता है लोग को। तो क्या युवा को क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? कैसे जाके चुम्मा लो? एक बात बताए, हमारे बिहार में इसको क्या बोला जाता है? छपड़ी बोला जाता है। जो उनका परिवार का परवरिश है, जिसमें वो पले बड़े हैं। नेहरू जी एक हाथ में सिगार, एक हाथ में विदेशी महिला, तो वही परवरिश वो भी पले बड़े हैं, तो वही परवरिश वो भी दर्शा रहे हैं। भैया क्या लग रहा है, मोदी जी ने 90 मिनट में बोल दिया कि अगले साल यहीं फिर से आ रहा हूँ, काम गिनवाऊंगा, तो क्या लग रहा है इनको मौका मिलेगा वहीं फिर से झंडा फहराने का? सबसे पहले भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से पूरे देश को संबोधित करा और 140 करोड़ लोगों के गौरव की बात करी, प्रतिभा की बात करी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वहां पर शिरकत भी नहीं करी उन्होंने, वो कुर्सी खाली रह गई। एक तरफ खुद को राष्ट्रभक्त बताते हैं और पार्टी का नाम रखते हैं इंडिया, और दूसरी तरफ जब भारत के गौरव का विषय है लाल किले की प्राचीर से आज स्वतंत्रता दिवस का मौका है, तो वहां पहुंचते भी नहीं है। अब आपने पूछा सवाल पत्रकार महोदय कि प्रधानमंत्री जी ने दोबारा कहा यहां से लाल किले से झंडा फहराने के बाद, तो एक तरफ आत्मविश्वास है कि देश के 140 करोड़ लोगों का साहस है और विश्वास है, इस बल पर वो बोल रहे हैं कि हम लाल किले की प्राचीर से 2025 में भी तिरंगा फहराएंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो कि बिलबिला रही है, जिनके पास कोई नैरेटिव नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, उनके नेता रणदीप सुरजेवाला जी क्या कहते हैं? देश की जनता को राक्षस कहते हैं। अच्छा। देश की जनता को राक्षस कहते हैं। मैं रणदीप सुरजेवाला से पूछना चाहता हूं, रणदीप सुरजेवाला जी और कांग्रेस पार्टी, आप एक बात बताइए, आप कह रहे हो जो बीजेपी को वोट देता है वो राक्षस है। 2014 में जिन 100 करोड़ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, क्या वो राक्षस हैं? 2019 में जो देश के लोगों ने
307 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिलाई, क्या आप उन सभी को राक्षस कह रहे हैं? क्या जिस प्रदेश में भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है वहाँ के सब लोग राक्षस हैं? आज इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है और ये केवल दिखावे के देशभक्त हैं। आप इनको एक बात याद दिलाना चाहूँगा, ये वही भारत है जिन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया, ये वही भारत है जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया, ये वही भारत है जिसने सोनिया गांधी जो कि इटली से आई उनको भी स्वीकार करके सांसद बनाया। और आपके युवा नेता राहुल गांधी 58 साल के युवा नेता राहुल गांधी जी अनाप शनाप बोलते फिर भी भारत की जनता उन्हें प्यार दे रही है। उसके बावजूद अगर आप भारत के लोगों को राक्षस कह रहे हैं तो ये जनता आपको सबक सिखाने का काम करेगी, क्योंकि नज़र नहीं है नज़ारों की बात करते हैं और जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं और ये हाथ जोड़ करके बस्तियों को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। ताली बजाओ भैया, ताली बजाओ सब लोग। इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है सर। एक बात बताइए, आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जब बोल रहे हैं तो देश के विकास की बात कर रहे हैं, वो रोजगार की बात कर रहे हैं, वो आम जनमानस की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप क्या नफरत की बात कर रहे हैं। अगर अपन इतना ही आपको देश से प्यार था तो मल्लिकार्जुन खड़गे को वहाँ होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? क्या पैगाम देना चाहते हैं आप पूरे विश्व की जनता को? आज दूसरे देश के भी लोग आए हुए थे, दूसरे देश के राष्ट्र अध्यक्ष सब आए हुए थे, वहाँ पर एक कुर्सी खाली रह गई, पूरे विश्व ने देखा। आप क्या पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की तरह काला दिवस मना रहे हैं? मैं ये कांग्रेस पार्टी से सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने कल देखा होगा बुर्ज खलीफा से पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया गया और वो नहीं चला, और कल रात के 12 बजे भारत का झंडा प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ लहराया गया। इसीलिए कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों के झंडों पर चांद है और कुछ लोगों के झंडे चांद पर हैं। तो झंडे पर चांद होने में और चांद पर झंडा होने में औकात का फर्क है, औकात का फर्क है। भारत माता की